अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं इंटीमेट फैक्ट्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी नोटों पर कायदे-आज़म की तस्वीर है और इसी तरह इंडियन नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान इंडिया अलग नहीं थे, मतलब कि बर्र-ए-सग़ीर था, पार्टीशन नहीं हुई थी, तब इन पर जो दौर आए, इस बर्र-ए-सग़ीर के ऊपर मुग़लों का दौर आया, ब्रिटिश दौर आया, उसी के साथ-साथ उनमें कौन-सी करेंसी यूज़ होती थी। आज मैं इस वीडियो में आपको इस करेंसी के बारे में बताऊंगा और उसकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों, ये जो आपको सिक्का नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये है कदीम हिंदुस्तानी सिक्का यानी पहला हिंदुस्तानी सिक्का। दोस्तों, इस सिक्के का नाम था पंच मार्केट और ये सबसे पहले इस बर्र-ए-सग़ीर में यानी इंडिया में सबसे पहले पहली सदी में जारी किया गया था। दोस्तों, वीडियो में ये जो आपको सिक्कों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं वस्ती हिंदुस्तानी सिक्के। जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया था, तो उसने इस सूबे में अपनी खिलाफत कायम की, तब ये सिक्के उसने मुतारफ़ करवाए थे और 9वीं सदी तक ये सिक्के इस सूबे में चलते रहे, यानी वस्ती हिंदुस्तान में चलते रहे। दोस्तों, इसके बाद आते हैं मुग़ल सिक्के। जी हाँ दोस्तों, जो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ये हैं मुग़ल सिक्के। मुग़ल सिक्के 1540 से 45 में शेर शाह सूरी की तख्लीक थी और बरतानवी दौर से अब तक जो भी करेंसी हमारी तरफ आ रही है, वो इन्हीं सिक्कों की वजह से आ रही है। इन्हीं सिक्कों की वजह से उस करेंसी का तसव्वुर पैदा हुआ था। और दोस्तों, इसी के साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसी दौर में ही लफ्ज़ रुपया का एक तसव्वुर ख़याल दिल में आया था, जो संस्कृत ज़ुबान के एक लफ्ज़ रुपैकम से माख़ूज़ है। दोस्तों, यही वजह थी कि इसका एक मतलब था, रुपये का मतलब था चांदी का सिक्का और जो 178 दानों के बराबर होता था। आजकल जो हम रुपये का देख रहे हैं एक सिक्का, ये उसी दौर के उन सिक्कों से माख़ूज़ है, उसी तरह नज़र आने वाला ये सिक्का है। दोस्तों, ये जिस नोट की तस्वीर आपको नज़र आ रही है वीडियो में, ये 1857 के बाद जब बरतानवी राज हिंदुस्तान पर राइज हो गया, तो 1861 के पेपर करेंसी एक्ट ने बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तान में नोट जारी करने की इजाज़त दी। दोस्तों, इसी तरह बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली मर्तबा एक कागज़ पर करेंसी, एक प्रिंटेड नोट को बर्र-ए-सग़ीर यानी हिंदुस्तान में पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाया। दोस्तों, आप जिस करेंसी नोट की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ब्रिटिश इंडिया सीरीज़ के नोटों की एक तस्वीरें हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में पहली बार बरतानवी हिंदुस्तान के नोट शामिल किए गए। दोस्तों, इन नोटों में 10, 20, 50 रुपए, 100 और 1000 रुपए के नोट बनाए गए थे। इसी के साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ, एक मज़े की बात ये है कि ये नोट हाथ से बनाए गए थे। दोस्तों, इसी के साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब 1867 में इन नोटों में जालीसाज़ी स्टार्ट हो गई, तो इन नोटों को एक दफ़ा बंद कर दिया गया और दोबारा 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों को दोबारा मुतारफ़ करवाया गया। एक हुकूमत की तरफ से प्रिंट किए गए नोट दोबारा मुतारफ़ करवाए गए थे, जो हाथ से नहीं बने हुए थे। दोस्तों, इसी दौर में इसके बाद छोटे मालियत के नोट बनाए गए, मतलब कि इसी दौर में सबसे पहले रुपए का एक नोट 30 नवंबर 1917 को मुतारफ़ करवाया गया और इसी के बाद आने और 8 आने की जो छोटे-छोटे करेंसी सिक्के थे, उनको भी इसी दौर में मुतारफ़ करवाया गया। तो ये जो करेंसी नोट आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के क़याम के बाद मुतारफ़ करवाया गया। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जनवरी 1938 में 5 रुपए का पहला नोट जारी किया और इसी के साथ-साथ फरवरी और जून 1938 में 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट की जारी करने की सीरीज़ को मुतारफ़ करवाया गया। दोस्तों, इसी के साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को 10,000 रुपए तक का नोट बनाने का इख्तियार भी दिया गया था। दोस्तों, अब करेंसी नोटों की ये जो सीरीज़ थी, ये 15 अगस्त 1947 तक रही। जब पार्टीशन हुई, बर्र-ए-सग़ीर के 2 हिस्से हो गए, पाकिस्तान और इंडिया की सूरत में। उसके बाद इस करेंसी का राज ख़त्म हो गया। इसी तरह ब्रिटिश राज भी ख़त्म हो गया था। बर्र-ए-सग़ीर एक 2 मुख्तलिफ़ मुल्कों में तक़सीम होकर रह गया था। दोस्तों, इसी के साथ-साथ जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, तो 1949 में इंडिया एक जमहूरी मुल्क बना और उसने अपने नोटों के नए डिज़ाइन मुतारफ़ करवाए, जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीरें थी।
दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 1954 में सबसे पहले इंडिया ने 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के आला मालियत के नोट पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाए, जिन पर गांधी की तस्वीर थी। दोस्तों इसी तरह जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए तो इनके नोटों के जो रंग और इनके नोटों की जो नोयत थी वो भी चेंज होगी, इनके डिज़ाइन भी चेंज हो गए। तो पाकिस्तान ने 1948 में सबसे पहले जब ये खुद मुख्तार और एक जमहूरी मुल्क बना तो इसने 1 अक्टूबर 1948 को अपने नोटों की एक नई सीरीज़ जारी की, जिसमें 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नोट छापे गए। लेकिन पाकिस्तान ने इन नोटों का इजरा 1 मार्च 1949 को जारी किया और इसके बाद इन्होंने 1 रुपये का छोटी मालियत का भी एक नोट बनाया, जिसे छोटी मालियत का नोट कहा जाता था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आज की इस वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले बरसगीर में इस्तेमाल होने वाले कागज़ के नोट और करेंसी सिक्कों के बारे में बताया। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं।